हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज़ रितेंद्र, आई एम प्रीचर ऑफ भागवत गीता। तो आज भागवत गीता की जो हमने सीरीज़ शुरू की है उसमें थर्ड श्लोक, तीसरा नंबर का श्लोक है और चैप्टर 1 की बात करेंगे। बट हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले भागवत गीता को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। ये भागवत गीता है एज इट इज़ रिटन बाय श्री भक्तिवेदांता शिला महाप्रभुपाद फ्रॉम इस्कॉन टेम्पल। एंड भागवत गीता कोई धार्मिक किताब नहीं है, कोई राजकीय किताब नहीं है। भागवत गीता प्योर साइंस एंड मानवता की किताब है, जो ह्यूमन कंसिडरेशन सिखाती है, हमें कैसे ज़िंदगी जीना है वो हमें भागवत गीता के माध्यम से सीखते हैं। हम भागवत गीता पास में रखने से हमें इतना मोटिवेशन मिलता है। सपोज हमने पढ़ लिया, अगर हमने जीवन में उतार लिया, जीवन में इम्प्लीमेंट कर दिया, तो भागवत गीता के माध्यम से हम अपनी लाइफ को अपनी लाइफ को बहुत अच्छे वे में जी सकते हैं। हम परफेक्शन पा सकते हैं, हम सेल्फ रियलाइज आत्मज्ञान हो सकता है भागवत गीता के माध्यम से। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना, धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे भरतवर्ष यदि हस्ति तद यंत्रे तद कवचित। धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे भरतवर्ष यदि हस्ति तद यंत्रे तद कवचित। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सभी चीज़ों को पार करके हमें परमात्मा को, वासुदेव मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशवा जनार्दन गोविंद को प्राप्त करना है, उनकी शरण में जाना है। कैसे हम उनकी शरण में जा सकते हैं? भक्ति का माध्यम है। 5 रास्ते भगवान कृष्ण ने हम सभी लोगों को बताए हैं। 5 अलग अलग रास्ते लॉर्ड कृष्णा को प्राप्त करने के लिए। पहला रास्ता है परमात्मा की, लॉर्ड कृष्णा की भक्ति करो। अगर भक्ति नहीं कर पा रहे हो तो जो भी कार्य कर रहे हो परमात्मा को, लॉर्ड कृष्णा को समर्पित कर दो। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो तो अपने आत्मज्ञान प्राप्त कर लो। अगर वो भी नहीं कर पा रहे, जो भी कर्म करो वो लॉर्ड कृष्णा के लिए करो, उनका फल है, और लॉर्ड कृष्णा को समर्पित कर दो। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो तो बस आत्मज्ञानी हो जाओ। बस अपने लिए मत जियो, दूसरों के लिए जियो, तभी परमात्मा को आप प्राप्त कर लोगे। तो कृष्णा वही कहते, क्योंकि कृष्णा स्टेटेड, आई एम सिचुएटेड इनटू हार्ट ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग। मैं हर इंसान के हृदय में हूँ। हर एक इंसान तो नहीं, मतलब ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी, कोई प्राणी है, कोई जीव है, कुछ भी है सृष्टि में, मैं सारी जगह पे हूँ। If you can speculate me, then I am everywhere, and if you can't speculate me, then I am nowhere in this material world. Krishna Madhusudan here stated, I am nowhere in this material world. धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे भरतवर्ष यदि हस्ति तद यंत्रे तद कवचित। तो पहले अध्याय में, पहले श्लोक में धृतराष्ट्र जो अंध है पूछते हैं। किसको पूछते हैं? संजय के पास जो दिव्य दृष्टि होती है, इसकी वजह से वो पूरा का पूरा बैटल ऑफ महाभारत टेलीकास्ट कर सकते थे, वो देख सकते थे। तो धृतराष्ट्र यहाँ पे पूछते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतायुष मामक पांडवा श्रेव किम कुर्वत संजय। क्या कर रहे हो लोग जो इकट्ठा हुए, क्या कर रहे हैं? धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र के जो मैदान में है, जो धर्म क्षेत्र है, धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे भरतवर्ष यदि हस्ति तद यंत्रे तद कवचित। तो यहाँ पे संजय को पूछते हैं धृतराष्ट्र, ये लोग इकट्ठा हुए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पांडव श्रेव मामक पांडव श्रेव किम कुरुत संजय, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग क्यों इकट्ठा हुए? उनको पता है इकट्ठा हुए, पर क्यों? बैटल ऑफ महाभारत फाइट करने के लिए। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या है, उनकी व्यू रचना क्या है, वो जानने का प्रयास यहाँ पे धृतराष्ट्र कर रहे हैं संजय के माध्यम से। यहाँ पे संजय उवाच, उसके बाद संजय बताते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानिकः युद्ध दुर्योधनस्ततः आचार्य नृप संजय राजवचनं ब्रवीतः। संजय यहाँ पे कहते हैं, जो बैटल ऑफ महाभारत थी, वहाँ पे दुर्योधन ने पांडवों की व्यू रचना देखी, त्रिशूल व्यू देख लिया। उसके बाद सोच रहे क्या किया जाए अब, तो अप्रोच करते आचार्य को, गुरु द्रोण को अप्रोच करते, भीष्म पितामह को अप्रोच करते।
तो मोरल ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्शन इज कि हम मतलब अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास कंफ्यूजन है, हमें समझ में नहीं आता है किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करना है, किस सिचुएशन में कैसा एक्ट करना है, तब हमें एक्सपीरियंस पर्सन की हेल्प लेनी चाहिए। अपने आप को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, चाहे सामने वाला छोटा हो एज में या बड़ा हो, बट उसके पास स्किल एंड नॉलेज, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो यहाँ पे दुर्योधन आचार्य गुरु द्रोण को अप्रोच करते हैं। वहाँ पे गुरु द्रोण को जाके पूछते हैं क्या कर सकते, इन्होंने त्रिशूल व्यू किया है, अब हम क्या कर सकते। तब भीष्म पितामह के पास भी जाते, तब भीष्म पितामह कहते हैं हम कोई व्यू नहीं बनाएंगे दुर्योधन, हम तो केवल आक्रमण करेंगे, हम तो केवल अटैक करेंगे। तब यहाँ पे कहते हैं खाली अटैक करना है हमें। तो कृष्णा कहते हैं, पता है कृष्णा क्या कहते हैं, कृष्णा यहाँ पे कहते हैं जो ये हमारा जीवन है ना, जीवन है समाज के लिए है, हमारा जीवन है ये समाज के लिए है, और ये समाज है ना सोसाइटी के लिए है, और ये सोसाइटी समग्र सृष्टि के लिए है, और ये समग्र सृष्टि केवल परमात्मा के लिए है। लिसन इट वेरी केयरफुली। कृष्णा क्या कहते हैं, कृष्ण मधुसूदन मुकुंद मुरारी केशव जनार्दन गोविंद वासुदेव, यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारा जीवन है ना समाज के लिए है, और ये जो हमारा जो समाज है वो सोसाइटी के लिए है, और ये सोसाइटी समग्र सृष्टि के लिए है, और ये सृष्टि समग्र सृष्टि केवल एंड केवल परमात्मा के लिए, वासुदेव मधुसूदन मुकुंद कृष्णा गोविंद के लिए है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, तो हमारा जीवन हमें परमात्मा को सृष्टि को सर्व करने के लिए हमें जीना चाहिए, सोसाइटी को सर्व करने के लिए जीना चाहिए, समाज को सर्व करने के लिए जीना चाहिए। कोई कास्ट कम्युनिटी कोई धर्म की बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ। धर्म का मतलब है आपके अंदर जो करुणा है, जो दया है, किसी व्यक्ति को पेन में पीड़ा में देखते हुए आपके हृदय में जो करुणा जन्म लेती है, आपके हृदय में जो दया जन्म लेती है, और आपका प्रयत्न होता है सामने वाले की पीड़ा दूर कर दी जाए, उसी को धर्म कहा जाएगा। धर्म ना ही हिंदू है ना ही मुसलमान है, धर्म है सनातन। सनातन का मतलब है सामने वाले व्यक्ति की पीड़ा समझना, सामने वाले व्यक्ति को समझना, और सामने वाले व्यक्ति का दुख दर्द दूर करना, उसी को धर्म कहते हैं। धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे भरतवर्ष यदि हस्ति तद यंत्रे तद कवचित धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्ष भरतवर्ष। हे पार्थ, है मधुसूदन, है मुकुंदा मुरारी, हियर कृष्णा वासुदेव, हम सबको क्या कहते हैं, धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे, ये सभी चीज़ों को पार करके आप मोक्ष प्राप्त कर लोगे, परमात्मा को मुझे प्राप्त कर लोगे। If you surrender unto me, then you will surely come to me. If you surrender unto me, then you will surely come to me without fail. So try to surrender unto me. लॉर्ड कृष्णा यहाँ पे कहते हैं ना, त्रिगुणिया विश्या वेदा निश्चय गुणियों भवार्जना निर्बंधो नित्य शाश्वत निर्योग सेम आत्मवाद। ये कृष्णा कहते हैं 3 गुणों का त्याग करके पास निर्गुणी बन जाओ, रजस समझ सत्व गुणों का त्याग करके पास निर्गुणी बन जाओ, और अपना कर्म के ऊपर फोकस करो, और जो कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, कुछ प्राप्त करने का रक्षण, जो तुमने प्राप्त किया उसका रक्षण करने का विचार त्याग दो, और कुछ प्राप्त करने की जो इच्छा है उसको भी त्याग कर दो पार्थ, और निर्गुणी बन जाओ। किसी भी प्रकार का गुण तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए, ना ही सत्वगुण होना चाहिए, ना ही तमोगुण होना चाहिए, ना ही रजोगुण होना चाहिए। लॉर्ड कृष्णा यहाँ पे कहते हैं निर्गुणी बन जाओ पार्थ, निर्गुणी। तो यहाँ पे संजय आगे कहते हैं, संजय आगे क्या कहते हैं, 3रा श्लोक में कहते हैं प्रश्यतः पांडुपुत्रेण आचार्य महर्षि चर्मुः व्युधा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्य धीमता, तव शिष्य धीमता। हियर क्या कहते हैं संजय, एक्सप्लेन करते हैं कि क्या एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे, मतलब पूरा सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे संजय यहाँ पे कहते हैं कि दुर्योधन जब आचार्य के पास गए थे, आचार्य के पास वहाँ पे गए थे, गुरु द्रोण के पास गए थे, तो वहाँ पे क्या कहते, ओ माय टीचर, ओ गुरु द्रोण, उनसे संवाद करते, ओ गुरु द्रोण माय टीचर, बी होल्ड द ग्रेट आर्मी ऑफ द सन ऑफ पांडुस। मतलब पांडवों के पास तो बहुत बड़ी आर्मी है, उन्होंने व्यूह रचना कर दी है, उन्होंने त्रिशूल व्यू किया है, अगर हमने उनका प्रति उत्तर नहीं दिया तो ये त्रिशूल व्यू से हमारी पूरी सेना का विध्वंस कर देंगे, विध्वंस, विनाश काले विपरीत बुद्धि,
विनाश काले विपरीत बुद्धि यहाँ पे लागू होता है। कैसे लागू होता है? दुर्योधन तो पता था अपने मतलब अपने मोह माया में, अपने अहंकार में, जिसके पास अहंकार होता है ना, लिसन इट वेरी केयरफुली, ध्यान से सुनना मित्रों, ध्यान से सुनो मित्रों, कि जिसके पास अहंकार होता है ना, उसके हृदय में कभी भी प्यार नहीं जन्म लेता। कृष्ण वासुदेव यहाँ पे कहते हैं जिसके हृदय में अहंकार होता है, उसके हृदय में कभी भी प्यार जन्म नहीं लेता है, ना ही किसी को सम्मान दे सकता है, ना ही किसी को वो प्यार दे सकता है। जिसके हृदय में अहंकार होता है, ना ही किसी व्यक्ति को सम्मान दे सकता है, ना ही किसी व्यक्ति को प्यार दे सकता है। कृष्णा यहाँ पे कहते हैं जो हमारा जो अहंकार है ना, हमारा जो अहंकार है ना, जो हमारी निर्बलता जो कारावास में छुपी है, उसका जो ताला है हमारा अहंकार। हमारा अहंकार दूसरों से सम्मान की अपेक्षा हमें करवाता है, दूसरे हमें सम्मान करे, दूसरे हमें रिस्पेक्ट करे, और हमारे वखान हम दूसरों से सुनना चाहते, हमारा प्रेजिस है हम दूसरों से सुनना चाहते हैं, उसी को अहंकार। अहंकार ही कभी भी किसी का सगा नहीं होता है। जब समय आता है, जब उसको लगता है जो सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पे वो किसी और व्यक्ति को हानि पहुंचाता है, तो अपने मतलब जो इसको प्यार देता है, इसको सम्मान देने का चाहे कितना भी प्रयास करे, पर अहंकार व्यक्ति कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है। ओ माय टीचर, पांडवों के पास तो इतना बड़ा आर्मी है, मैं क्या करूं, हमारी क्या रचना है? उन्होंने एकदम बुद्धिपूर्वक उन्होंने एक पूरी व्यूह रचना का मतलब निर्माण किया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? दुर्योधन डायरेक्ट गुरु द्रोण से सलाह मशवरा करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने त्रिशूल व्यूह किया है, तो हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पे संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं आपके पुत्र है, सामने त्रिशूल भी है, तभी भी आपके पुत्र झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने शायद पुष्पा देखी होगी, उन्होंने बोला होगा झुकेंगे नहीं हम, तो ऐसा ही होता है। दुर्योधन ने भी ऐसा सोचा होगा हम झुकेंगे नहीं, पुष्पा देखी होगी, मल्टीपल टाइम पुष्पा देखी होगी, इसीलिए झुक नहीं रहा है। तो यहाँ पे मैटर वो हो रहा है कि दुर्योधन संजय के पास, दुर्योधन जो गुरु द्रोण के पास जाते हैं वही संजय डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे हम क्या करना चाहिए, हमें कौन सी व्यूह रचना करनी चाहिए। तब गुरु द्रोण और भीष्म पितामह यहाँ पे कहते हैं पुत्र दुर्योधन, हम कोई व्यूह रचना नहीं करेंगे पुत्र, हम केवल विध्वंस करेंगे। और इसी समय मामा शकुनी यहाँ पे कहते हैं मेरे बच्चे, मेरे पुत्र दुर्योधन, रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मन भूमि में खेला जाता है। मेरे पुत्र दुर्योधन, रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मन भूमि में खेला जाता है। तो रियलिस्टिक एग्जांपल ये है जब हमारे पास कोई प्लान नहीं है, सपोज सडन एक्सीडेंटली और सडनली एब्रप्टली कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसको हमें पता ही नहीं, वी डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस टू टैकल द सिचुएशन, उस समय हमें एक्सपीरियंस पर्सन का सलाह मशवरा लेना चाहिए, उनको अप्रोच करना चाहिए। तो यहाँ पे दुर्योधन की जो रणनीति है उसे हमें वही सीखने को मिलता है। अगर हमारे पास नॉलेज, ज्ञान, स्किल नहीं है किसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, तो हम हमारे जो बुजुर्ग हैं, वडील लोग हैं, उनका हमें आदर के साथ उनका सलाह मशवरा लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। I hope you all can understand. If you are having any questions, any doubt, then please kindly put a comment. Thank you so much. Hare Krishna. Jai Shri Radhe Radhe. Hare Krishna.